हाय, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। कबूतर कौवे सब उड़ रहे। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट्सअप सारा। सो लाइफ अपडेट। सबसे पहले मैं इतने दिन कहाँ थी? ऑलमोस्ट 15 डेज, 15-20 डेज। हाँ, थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग से मैं बताऊंगी धीरे धीरे। चलो, आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी इंसान से मिलवाना चाह रही हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं कहाँ थी? थी तो यार मैं घर पर ही, ठीक है। गई तो मैं कहीं नहीं थी। तो पहले इतनी ज़्यादा, एक तो बाइक वाले मेरे को बड़ा तंग करते हैं। मेरा एक तो ना आज सुबह इतना ज़्यादा मूड ख़राब था, बट अब मैं ठीक हूँ। फिर मैंने सोचा चलो यार, कुछ और करने का मन नहीं कर रहा, तैयार होके बैठने का मन नहीं कर रहा, तो बात ही कर लेते हैं थोड़ा सा। जो भी मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं वो शेयर कर लेती हूँ। जो बहुत ही ज़रूरी इंसान है उसकी मैं फ़ोटो इधर लगा दूँगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंसान है एक स्ट्रीट डॉग, जो कि मेरे घर के बाहर रहती है। उसको ये सब एसी वगैरह वाली ये सब चीज़ें होने से पहले की बात है, उसको मोगली, आई डोंट नो, उनका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मोगली है या एमसीडी वाले हैं, वो पकड़ के ले गए। जब मैं 2 दिन इधर आई नहीं थी अपना काम करने, कि मैं इधर आके अपना यूट्यूब का और जो भी मेरा काम होता है मैं इधर आके करती हूँ। वैसे हम मम्मी के घर पे सब सॉरी, गले में पता नहीं क्या हो गया। तो मम्मी के घर पे रहते हैं, बट इधर आके मैं अपना काम करती हूँ। तो मुझे पता चला उसको ले गए और मैं थी नहीं। मैं होती तो आई थिंक मैं उसको नहीं लेके जाने देती, क्योंकि झूठी कंप्लेन की गई थी कि उसको काट लिया, उसने काट लिया है किसी को, ठीक है। तो उन्होंने कंप्लेन की इस वजह से, क्योंकि वो उनके उस फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे कभी कभी सुसु या पोटी करके आ जाती थी। और वो इसलिए करके आती थी क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे बड़े वाले स्ट्रीट डॉग बैठते हैं, तो उनकी डर की वजह से वो नीचे नहीं जाती थी। तो उसको जो भी स्पेस मिलता था वहाँ पे वो सुसु पोटी कर देती। वो अपने फ्लोर पे नहीं करती, क्योंकि हाँ, इस वाले फ्लोर पे सब उसको प्यार करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। और सबसे ज़्यादा वो मेरे से ज़्यादा अटैच है, तब से हम इधर आए हैं। और वो यहाँ पे आई थिंक 3 या 4 साल से रह रही है इस बिल्डिंग में। तो नीचे वाले इस बात से चिढ़ गए थे कि वो वहाँ पे सुसु कर रही है, और पोटी तो मैंने कभी नहीं देखी, और ना मैंने उसको करते हुए देखा है। बट ये उनका कहना है कि वो करती है यहाँ के, ठीक है। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी कि इसने काटा है हमारी बेटी को, ठीक है। सब लोगों ने, ये सबकी मिली भगत थी, सबने मिलके ये सब किया। एमसीडी वाले या जो मोगली वाले हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो उनको उठा के लेके गए। और ये कंप्लेन की गई है दूसरे के ज़रिए, ठीक है। मतलब सब लोगों ने मिलके सब किया। देन मुझे पता चला, जब मैं इधर आई, मैंने आवाज़ लगाई जूली, तो सामने एक दीदी ने मुझे बताया कि उसको पकड़ के ले गए, क्योंकि नीचे वालों ने कंप्लेन कर दी थी, इसलिए उसको पकड़ के ले गए। मुझे इतना बुरा लगा ना, मैंने सर्च किया कि कौन लेके जाते हैं। और ये जो पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी उसके लिए सॉरी। तो मैंने सर्च किया कि कहाँ लेके जाते हैं, कौन लेके जाते हैं। मुझे नहीं पता था कौन लेके गए हैं, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि उस बच्चे को कहाँ लेके चले गए। तो मैंने
गूगल पे सर्च किया, वहाँ से मुझे कुछ नंबर मिले, मैंने कॉल करके पूछा और मुझे कहीं से कुछ नहीं पता चला, ठीक है। और जो भी थे वो मुझे ये कह रहे थे MCD वाले लेके जाते हैं, आप वहाँ जाके उनसे पूछो। पता नहीं मैंने कॉल किया या क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे को कैसे पता चला। उस टाइम पे मैं ब्लैंक हो चुकी थी, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं जूली को कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से सर्च करूं। बस मुझे पता चल जाए कि वो जहाँ है वो ठीक है। तो हमें एक जगह का पता था कि जहाँ पे स्ट्रीट डॉग को लेके जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को, मतलब मैंने मैसी को बोला कि आप जाके ना वहाँ पे देखो और किसी से मतलब ये बता देना कि ये हमारे घर का एड्रेस है और इसके आसपास के एरिया में से अभी कुछ दिन पहले किसी स्ट्रीट डॉग को लेके आए, फीमेल वो। उन्होंने बता दिया हाँ आया है। उन्होंने, मैसी ने पता नहीं फोटो थी हमारे पास, क्या था, मेरे पास उसकी फोटो थी। तो मैसी ने जो भी कुछ दिखाया तो उन्होंने बोला हाँ ये है, उसका टोकन नंबर ये है, सब बता दिया। अभी हम आपको नहीं मिलवा सकते क्योंकि अंदर डॉग्स को खुला छोड़ा हुआ है, कोई ऐसा ना हो कि कोई आपको काट ले, आप शाम को आना, उनको ये बोला गया। तो नेक्स्ट डे मैं मिलने गई और इतनी दूर से मैंने जाके टोकन नंबर बताया कि मुझे मिलना है और कि उन्होंने पूछा आपका डॉग है, मैंने बोला नहीं हमारी बिल्डिंग में रहता है, स्ट्रीट डॉग है, ठीक है, काफ़ी टाइम से रहता है, बट मैं उसको फूड डालती हूँ तो मेरे को उससे प्यार है, लगा हुआ है, इसलिए मैं देखने आई हूँ। देन और मैं जूली से मिलवाऊँ क्या, चलो थोड़ी देर में मिलवाऊँगी, वो सो रही है घर में, अंदर ही सो रही है बिकॉज 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं उसको दिन में अंदर ले आती हूँ, मैंने उसके लिए मैट डाल रखा है, तो वो सो रही है। और मैं उससे मिलने गई, मैंने इतनी दूर से उसको आवाज़ लगाई ना, बहुत ही ज़्यादा दूर से मैंने आवाज़ लगाई जूली, और उसने मुझे पहचान लिया। मैं वीडियो या जो मेरे पास फ़ोटो है मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हो कि उसने मुझे पहचान लिया और वो मेरे को कितना जानती है। मेरे को इतना ऐसे रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था कि मतलब अपनी शांति के लिए तुम दूसरे की आज़ादी कैसे छीन सकते हो। उसका पूरा राइट बनता है यहाँ रहने का, ये उसका घर है, ये बिल्डिंग, यहाँ रहने का उसका हक बनता है, तुम वो हक नहीं छीन सकते। और वो बेचारी किसी को नहीं काटती, वो खुद इतना डरती है, उसके होते हुए कोई अनजान इंसान हमारी बिल्डिंग में नहीं आ सकता। ये चीज़ लोगों को नहीं दिखती। वो किसी अनजान इंसान को बिल्डिंग में कोई आ जाता, वो इतना ज़्यादा भौंकती है कि जो अनजान होगा वो तो डर ही जाएगा ना, कहीं काट ना ले, बट वो काटती किसी को नहीं है। मैं उसको प्यार करती हूँ। एक दिन गलती से उसके पैर पे मेरा पैर रखा गया और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब तुम जब तक प्यार नहीं करोगे, प्यार दोगे नहीं तो प्यार मिलेगा कैसे। कोई उसको एक रोटी भी डाल दोगे, वो इतनी वफादार रहेगी ना आपके लिए। मैं उसको, जब हम आए थे हम भी काफ़ी परेशान हुए थे क्योंकि वो पूरी रात ऐसे भौंकती थी और हम भी ऐसे सोचे थे कि क्या प्रॉब्लम है, इसको ऐसा क्यों करती है। हम भी परेशान हुए थे, बट धीरे धीरे जैसे पार्क में जाती है, ठीक है, लियो को मैं पार्क में लेके जाती हूँ, पीछे पीछे जाएगी, लियो के पास किसी को नहीं आने देगी, किसी डॉग को लियो के पास नहीं आने देगी, उसको भगा देगी। पार्क में जब तक लियो घूम रहा है कोई डॉग नहीं आ सकता, ठीक है। कई बार मैं पीछे रोड पे लेके जाती हूँ, कई बार ऐसे होता है कि मौसम ख़राब है या एक्टिवा नहीं है मेरे पास या जो भी कोई रीज़न है, तो मैं पार्क में ले गई, या टाइम नहीं है ज़्यादा, कुछ काम है तो मैं पार्क में ले गई। जूली हमेशा हमारे साथ जाती है, कभी लियो को कुछ नहीं कहती, और नहीं तो वो जूली में फीमेल है, लियो मेल है, नहीं तो उसको अपने पास भी ना आने दे, बट वो उसको कुछ नहीं कहती और वो इतना प्यार करती है, मेरे को भी, लियो को भी, और पूरी हमारे फ्लोर पे सब जूली को बहुत प्यार करते हैं, कुछ 1-2 लोगों को छोड़ के, वो भी मैं बताऊंगी क्या हुआ था। तो ये सब हुआ। मैं उसको मैंने जाके जो भी डॉक्टर थे उनसे बात की कि ऐसे ऐसे कंप्लेन हुई है और ऐसा ये सच नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहती। उन्होंने बोला कंप्लेन की गई है और इस इंसान ने कंप्लेन की है। और मैंने बोला कि आप कब छोड़ोगे। उन्होंने बोला हमारा कुछ टाइम पीरियड होता है 15 दिन का, उसमें उसका ट्रीटमेंट होएगा और उसको रेबीज़ के इंजेक्शन लग रहे हैं,
देन उसके बाद मैम अपने आप हम छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, कोई एनजीओ नहीं है जहाँ हम इसको रखें, ठीक है। तो जब इसका ट्रीटमेंट पूरा होगा हम छोड़ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि मैं इसको खाना अगली बार मिलने आऊँगी, खाना लेके आ सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ आप लेके आ सकते हो। तो मैं नेक्स्ट टाइम गई थी, मैं खाना लेके गई थी, मैंने सिर्फ जूली को खाना खिलाया था और मेरे पास बिस्किट थे, तो आसपास जितने भी पेट थे डॉग से मैंने खिलाए उनको। फिर मैं अगली बार मिलने गई, तब तक उसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था और वो अंदर शिफ्ट कर दिया था उसको, जहाँ पे वो डॉग्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। सब अपने केज में थे, बट ना उनको सबसे ज़्यादा ऐसे फील हो जाता है कि कौन उनको प्यार करने आ रहा है, कौन कैसे। और सबने मुझे इतना प्यार किया, सबको मैंने बिस्किट खिलाए, ट्रीट दी, और जूली सो रही थी और वो केज इतना मतलब वैसे बड़ा था, बट उसकी जो हाइट थी वो बहुत कम थी। और मुझे उसको देख के इतना बुरा लग रहा था कि वो इतनी आज़ाद रहने वाली, जब से उसका जन्म हुआ है वो हमेशा इधर रही है। क्या मिल जाता है यार लोगों को ये करके ना, क्यों करते हैं? मैं मानती हूँ जूली की गलती है, उसको नहीं करनी चाहिए, नीचे सुसु पोटी नहीं करनी चाहिए, बट अगर वो बच्चा कर रहा है, कोई, मैं तो नहीं उसको बोल रही ना कि तू हमारे घर के सामने मत कर। मैं उसको ये भी बोलती हूँ, मैंने हाथ जोड़ के इतना बोला, अगर जूली तू मेरे घर के सामने कर लिया कर बेटा, मैं कर दूंगी साफ, तू कहीं और मत जाया कर, क्यों जाती है। मैंने उसको ऐसे इतना समझाया, बट यार उसको नहीं आएगा समझ। जो उसको प्यार कर रहा है वो उसको थोड़ा परेशान करेगी। तो मैं उससे मिली उस दिन, मेरी हुई जिन्होंने कंप्लेन की थी उनसे बात। मैंने बोला सर आप कंप्लेन प्लीज़ वापस ले लो, क्योंकि ये इसको छोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने बोला है कि उन्होंने हमारे ऊपर ना प्रेशर है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। उन्होंने बोला सॉरी मैम मैं कंप्लेन वापस नहीं ले सकता। मैंने बोला ओके। ये बात हुई, मैं वापस घर आ गई। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला आप चिंता मत करो, हम अपने आप छोड़ने आएंगे, ठीक है। ये सब हुआ, मेरा बड़ा मन परेशान हुआ। मैं कहा चल यार कोई ना, जब तक ये इधर रह रही है मैं मिलने आ जाऊंगी। और ये बोल रहे हैं ये खुद ही छोड़ देंगे, टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो छोड़ देंगे, कितने दिन रख लेंगे इसको। और मैं कहा चल रह रही है, देखी जाएगी आगे क्या होता है, ठीक है। मैंने उनको कोई कॉल नहीं किया उसके बाद, ना मैं मिलने गई। वो लोग खुद जूली को छोड़ने आए, जो भी टेम्पू होता है उसके अंदर। नीचे बिल्डिंग के बच्चे खड़े हुए थे, उन्होंने भी देखा। और मैं भी मम्मी के घर से आई थी तो जूली नीचे आ चुकी थी और मैंने उनको पहचान लिया था। देन वो लोग उसको छोड़ने आए खुद से, और वो उसके अंदर बंद थी जूली। मैंने आवाज़ लगाई, ठीक है। मैं उसके ना आफ्टर और बिफोर वाली फ़ोटो लगाऊंगी, आप लोग खुद देख सकते हो कि उसकी क्या हालत हो गई थी। उसकी हड्डियां निकल गई, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई क्योंकि उसका वहाँ मन नहीं लगा। मैं जितनी बार जाती थी ना, उसने वहाँ पे, मैंने देखा उसका बाउल में ऐसे ही खाना पड़ा होता था, खाना नहीं खाती थी वो। और जो मैं खाना लेके जाती थी वो खाना वो खा लेती थी, ठीक है। वही ना, ये लोग ना क्या होता है ना, प्यार के भूखे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, उसको लेके आए और उससे वो टेम्पो से सीधा नीचे ऐसे कूदी। मैंने उसको आवाज़ लगाई जूली, तो फिर वो मेरे पास ना, मैं घर से आई थी तो मेरे पास सामान था काफ़ी, घर से लेके आई थी मैं। तो उसने मुझे अंदर, बिल्डिंग के अंदर भी नहीं आने दिया, मेरे ऊपर ऐसे चढ़े जा रही है प्यार करने को। क्योंकि यार उसको ना सबसे पहले पता है कि कौन मेरे को प्यार कर रहा है, कौन मेरे को प्यार से बुला रहा है, ठीक है। वो पूरा मेरे को ऐसे प्यार किए जा रही। फिर हम अंदर आए, फिर हम उसको ऊपर बिल्डिंग में लेके आए। वो भूल तो ना जाएगी कि वो कहाँ रहती थी। वो ऊपर आई तो पूरी बिल्डिंग में ना ऐसे हंगामा हो गया, जूली आ गई, जूली आ गई, जूली आ गई। और देन नाम किस पे आया, कौन लेके आया? मैं लेके आई हूँ, बिकॉज मैं उससे मिलने जाती थी इसलिए मैं ले आई। जिन्होंने कंप्लेन की वो, उनके कहने पे वो लोग उसको रख नहीं पाए और मैंने रिक्वेस्ट की तो उसको छोड़ दिया। वाओ, पीएम हूँ क्या मैं? और अच्छी बात है यार, मेरे कहने पे छोड़ दिया। मतलब तुम वो देख रहे हो, लेवल देख रहे हो बंदे का। तो उसको छोड़ दिया और इतने ज़्यादा हम खुश थे। बट हाँ, जो हमें डर था वही हुआ अगले दिन। मेरे को पता था ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, लोगों को प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से।
और जूली भी इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है, उसने वही किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उस दिन मैं तो बहुत खुश थी, मैंने मेसी को फ़ोटो भेजी कि जूली आ गई है ये वो। देन नेक्स्ट डे जूली ने कर दिया कांड। पता नहीं अब रात को किया कि सुबह किया, 6:30 बजे इतनी ज़ोर से हमारा दरवाज़ा किसी ने बजाया और मेरी नींद खुली और मेरे सीधा दिमाग में जूली ने कर दिया कांड भाई। तो हमने दरवाज़ा खोला तो एक आंटी थे दरवाजे पे, बहुत बुरी तरीके से बोले जा रहे थे, अब ले आई तुम इसको और अब ये साफ़ करो, तुम करो साफ़, ये सब बहुत बदतमीज़ी की उन्होंने मेरे साथ, ठीक है। और मेसी अंदर लेटे हुए थे, मेसी को मैंने बोला था अभी आप कुछ मत बोलना क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, कि मैं कर लेती हूँ बात, कोई आदमी नहीं है उनके साथ, ठीक है। तो वो बहुत बोल के चले गए। मैंने बोला आंटी मैं नहीं लेके आई इसको, पहली बात, ठीक है। और वो लोग खुद छोड़ के गए हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, मैं नहीं लेके आई हूँ। और मैं थोड़ा ना उसको बोल रही हूँ कि वहाँ जाके सुसु पोटी कर, नहीं रहने देंगे हम इसको, यहाँ नहीं रहने देंगे और तुम आगे साफ करो। और वो पता नहीं अपनी लैंग्वेज में मुझे क्या क्या बोल के गई, मुझे खुद नहीं समझ आया। और आई थिंक वो मुझे गाली वाली दे रही थी, ठीक है। मेसी ने बोला गाली दे दी है तुम्हें और मैं ऐसे नहीं, मुझे तो ना बोलेंगे आंटी, बिकॉज आई एम वेरी ऐसी इंसान की नहीं, सामने वाला मुझे तो गलत बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। बट नहीं भाई, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। और तो फिर मैं कहा रुक जाओ, मैं जा रही हूँ नीचे, मैं बात करके आती हूँ, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे थे नीचे। देन मैं गई नीचे और उसके बाद ओ भाई साहब, उसके बाद वहाँ थे एक अंकल, और उन अंकल ने जो मेरे साथ बदतमीजी की, इधर से आंटी बोल रहे हैं, दो आंटी बोल रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं जिनके पेट को मैंने इतना प्यार किया। एक आंटी के पास एक पेट था, उसकी मैंने रील भी डाली हुई है, आई थिंक मेरे इंस्टा पे है, उसका नाम ऑस्कर है। वो अभी यहाँ नहीं रहता, वो वापस चला गया जहाँ से वो लेके आए थे। उसको इन्फेक्शन हो गया था, मैं उसके लिए दवाइयाँ दे के आई, मैं उसको आते जाते प्यार करती थी, मैं उसके लिए ट्रीट लेके जाती थी, मैं कोई बता नहीं रही मैं ये करती थी, बट मैं उसको भी इतना प्यार कर रही हूँ। जब मैं तुम्हारे पेट को इतना प्यार कर रही हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेम प्यार मैं किसी स्ट्रीट डॉग को कर रही हूँ तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तुम्हारा पेट भी पूरी बिल्डिंग में सुसु कर रहा है, मैंने तो कभी नहीं बोला। ऊपर वाले लड़ रहे थे कि तुमने पाला है तो तुम अंदर बांध के रखो, तुम्हारा पेट ऊपर आगे सुसु करके जाते हैं। तभी मैंने उन्हीं आंटी को बोला आंटी कुछ नहीं होता, आप कोई नहीं ऑस्कर को अपने फ्लोर पे रखा करो, कुछ नहीं होता, सबको नहीं पसंद होते। तभी मैं आप लोगों का साथ दे रही हूँ, और जब वही प्यार मैं किसी स्ट्रीट डॉग को कर रही हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मैं नीचे गई, इधर से दोनों आंटियां मेरे ऊपर चढ़ गई, इतनी ज़ोर से बोली जा रही हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रही। और इधर से वो अंकल जिनका कोई मतलब नहीं था मुझे कुछ बोलने का, ना उनके घर के सामने जूली ने पोटी की, ना सुसु किया, कुछ नहीं, बट उनका सिर्फ एक लाइन थी, तुम साफ करो, तुम साफ करो, तुम साफ करो, तुम साफ करो। और मैं ऐसे अंकल प्लीज़ शांत। मैं कहा अंकल मैं आपसे इतनी तमीज़ से बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे ना तमीज़ से बात करो। नहीं तुम साफ़ करो, तुम साफ़ करो, तुम साफ़ करो, बस अंकल मतलब यही बोले जा रहे। और मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई कि मैं मेसी को लॉक करके चली गई, मैं जाते जाते कुंडी लगा गई बाहर की, और मेसी दरवाज़ा बजा रहे हैं और कोई खोल नहीं रहा क्योंकि सबको लगा कि लियो है अंदर, और उनको लगा कि लियो गुस्से में आ गया है और अब हम दरवाज़ा कैसे खोल लें। फिर पता नहीं मेसी ने अंदर से आवाज़ लगाई, क्या हुआ, किसी ने दरवाज़ा खोला। और तब तक मैं नीचे पूरी हमारी बातचीत हो गई कि मैंने सबको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे मैं मिलने गई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। वहाँ पे 2 भैया थे और वो भी मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे, और पढ़े लिखे लग रहे थे मुझे वो भी मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे कि आपको इतना प्यारा आप बांध के रखिए, आपको इतना प्यारा आप बांध के रखिए। अरे मैं कितने, ठीक है जितने भी स्ट्रीट डॉग है मुझे उनसे प्यार है, बट मैं उनको अपने घर में, एक तो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, ऑलरेडी लियो मेरे पास है, वो फीमेल है, लियो मेल है,
माना कि वो मिलते हैं, घूमने जाते हैं, इतना कुछ नहीं, बट मैं एक साथ नहीं रख सकती ना। और मैं क्यों भाई, जब उसका घर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में वो रहती है, यहाँ पे उसका राइट बनता रहने का, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और पहली बात, तुमने झूठी कंप्लेन की, उस बेचारे को उसके घर से बेघर करा दिया, ठीक है। फिर वो अपना पूरा कोर्स करके वापस आ गई है, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। 4 साल से वो रह रही थी, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, अब क्यों हो गई। इतना मुझ पे बोले जा रहे मैम। फिर दूसरे वाले भैया आए, नहीं तब तक जो उनके ही पापा मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, तुम साफ करो। मैंने उनको अच्छे से एक बार ऐसे बोला, अंकल मेरे साथ ना आप तमीज़ से बात कीजिए। उसके बाद पता नहीं उनके बेटे या कौन आके उनको ले गया अंदर। उसके बाद उनके बेटे ने मेरे से बात की कि मैम हमें सब पता है कि आप मिलने जाते थे और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, और मतलब तुम इतने वेले हो, सीरियसली तुम इतने ज़्यादा फ्री हो कि तुम मेरी जासूसी करा रहे हो कि मैं कब मिलने जाती हूँ, कब क्या करती हूँ। मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, आप लोगों ने कोई अच्छा काम नहीं किया, ठीक है। आप मिलने जाते थे, आपने उनको कॉल किया, सर को कॉल किया, ठीक है। जिन्होंने कंप्लेन की थी आपने उनको कॉल किया, और हमारे पास सब रिकॉर्ड है। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात, रिकॉर्ड है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने छोड़ दिया, और इतनी बड़ी पोस्ट वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं छोड़ना, उनके कहने पे रखा नहीं गया उनसे। मैं कहा मेरी तो फिर बहुत बड़ी पोस्ट है भाई, मैं तो बहुत ऊंचे लेवल पे हूँ। देन ये सब बात हुई। उसके बाद हाँ, ये सब होने के बाद बीच में सब हो रहा था, मैंने आंटी से बात की कि आंटी जब मैं आपके पेट को इतना प्यार करती थी तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये सब होते होते मुझे रोना आ गया, बिकॉज मैं जब आती जाती थी तो उन आंटी से मेरी अच्छी थी, नमस्ते करती थी, और मैं उनको देख के स्माइल भी करती थी, और सही था उनसे ना मेरा हो गया था कि हाँ हमारे पड़ोसी है। तो मुझे रोना आ गया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की। इतनी देर में आ गए मेसी नीचे, और मेसी ने देखा कि मैं रो रही हूँ, और मेसी को तो गुस्सा भाई आया। मेसी ने मैं मेसी को रोक रही हूँ कि हो गई मेरी बात। मैंने उनको बोला आपको जो करना है कर लो, मैं ठीक है, आपका जो मन करे ना आप कर लो, मैंने उनको ये बोल दिया था। और ये बोल के जैसे ही मैं आने लगी वैसे ही मेसी आ गए, और मेसी ने देखा, और मैं मेसी को कह रही हूँ रुक जाओ बात हो गई, और मेसी ने मुझे ऐसे आंखें दिखाई, और मैं पीछे। उसके बाद तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। एक सेकेंड, और तो नहीं यहाँ पे सही वो नहीं, लाइट नहीं आ रही, हाँ यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद और मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरी स्टोरी ऐसी बता दूंगी बिना कुछ किए। मेरे को शेव करना था अपना फेस। तो उसके बाद मेसी आ गए थे, ठीक है। मेसी ने बोला हाँ कौन ज्ञान दे रहा है तुम्हें। और मैं ऐसे यार इतनी मुश्किल से बात खत्म हुई, आ गए और अब बताएंगे। और सबसे ज़्यादा तो ये था कि उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था, और मैं ये देख रही हूँ हमारा दरवाज़ा कैसा लग रहा है, बट इट्स ओके, ठीक है। उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था, और उनको आ गया गुस्सा। मेसी ने सीधा बोला कि आप लोगों को पता नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को उसकी जगह से नहीं हटा सकते, ये उसका हक बनता है यहाँ पे रहने का, ठीक है। ये सब मेसी ने बोला, और बोला जिसको कंप्लेन करनी है कर लो, मैं अपने आप देख लूँगा। और ये बोल के हम आ गए, ठीक है। ये सब हुई बात, और हमने जूली को भी बोला कि तू आराम से रह, बैठ, कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे। और फिर वो जैसे ही हम ऊपर आए ना, तो पता नहीं इतनी ज़ोर से बोल रहे हाँ इनके अगेंस्ट कर देते हैं कंप्लेन, इन्हीं का चालान कटेगा, इन्हीं का ये होगा। और वो हमें मतलब वो अपनी गलती नहीं मान रहे कि वो लोग उसको मार रहे हैं, उसके अगेंस्ट झूठी कंप्लेन की, और बल्कि हमें समझा रहे कि आप अडॉप्ट कर लो, आप रजिस्टर्ड करा लो, आप रख लो। अरे उसका जो घर है तुम वहाँ उसको रहने दो ना, तुम होते कौन हो, तुम्हें कोई तुम्हारे घर से निकाल ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सब बात हुई, उस दिन बात ख़त्म हो गई, ठीक है। हाँ मैं तो वेट कर रही थी, मैं कहा आने दो आज किसी को। मैंने बात की कहीं पे, कह रहे मैम आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ठीक है।
जो उसको मार रहे हैं ना वो इलीगल काम कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना खिलाते हैं ना पिलाते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं, ठीक है। तो मैं तो अपना आराम से रह रही थी। मैसी ने बोला कोई भी आए, अब बस हो गया है, अब आर या पार होएगी, क्योंकि बहुत बदतमीज़ी हो गई। जितनी उन अंकल ने मेरे साथ बदतमीज़ी की वो तो बहुत बुरी थी, क्योंकि हम आपस में मैं उन आंटी के साथ बात कर रही हूँ आराम से, ठीक है। तो कोई आदमी बीच में आके बदतमीज़ी कर रहा है, ये कोई, और वो इतने दादा की एज के मेरी, मतलब तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसे करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बहुत बदतमीज़ी। मेरे को तो इतना, मुझे ना ऐसे हो गया था यार, थोड़ा अपनी उम्र का लिहाज रखो ना। आप एक लड़की से बात कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ी तो तमीज़ रखो, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया। देन अगले ही दिन जूली को नीचे किसी ने काट लिया। जूली गई थी नीचे, आई थिंक सुसु या पोटी जो भी उसको आई थी, तो नीचे वही वाले डॉग बैठे हुए थे बड़े, और उनमें से किसी ने जूली के पैर पे काट लिया। मैंने देखा शोर मचा हुआ है, मैं गई बाहर देखने कि फिर बताया कि जूली को काट लिया। तो कोई लोग कह रहे हैं कि मारा है, कोई कह रहे काट लिया है, ठीक है। वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, तो मैंने जाके देखा, मैंने इसके हाथ पैर चेक किए तो 2 निशान थे। तो मैं कहा नहीं काटा है, कह रहे हाँ हाँ नीचे किसी ने देखा है कि काट लिया। तो मैंने उसको ना बिटाडिन से साफ़ किया, मैं उसको साफ़ करने लगी, ठीक है। तो उसको ना जलन हुई होगी बिटाडिन लगने के बाद, तो ना वो इधर उधर बिल्डिंग पे इधर उधर दूसरों के घर के आसपास जाने लगी हमारी फ्लोर पे। पहले तो एक आंटी के घर के अंदर घुस गई, उस आंटी को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी प्यार करती है। फिर वो ना दूसरे घर के सामने जाके बैठ गई मैट पे। देन उस घर में जो आंटी रहते हैं उन्होंने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा मारा उसको, फिर उसके बाद उसको लात मारी, और मेरा खून ऐसे खोल गया ना उनको देख के। मैं ऐसे कंट्रोल, सारा कंट्रोल मैं ऐसे थी। फिर मैंने बोला आंटी आप क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने बोला अभी ये सुसु कर देगी, पोटी कर देगी, तुम साफ़ करोगी क्या? और बस उन्होंने ये बोला ही था और जूली की वहाँ पे सुसु निकल गई थी कि उसको इतना पेन हो रहा था, उसको मारा तो उसकी सुसु निकल गई वहाँ पे। और मैंने बोला आंटी उसको कुत्ते ने काट लिया है, और आप क्यों उसको मार रहे हो? हम क्या करें, कुत्ते ने काट लिया तो? हमने तो ना कोई ठेका ले रखा है, तुम्हें इतना प्यार है तुम अपने घर में रखो। वो भी ऐसी बात कर रही है। और मैं कहा आंटी यार कुछ नहीं होता, मैं साफ़ कर देती हूँ। मैं अपने जो भी कपड़ा वपड़ा और फिनाइल ये सब लेके गई कि स्मेल ना आए, और मैं कर देती हूँ। उनके घर के सामने कर दी थी सुसु, घर के अंदर भी नहीं, घर के सामने। फिर मेरे को उस दिन थोड़ा सा अच्छा लगा। और जो आसपास के पड़ोसी थे, एक आंटी थी, जो एक आंटी ने फिर बोला कि आप इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो सब के सब, इस बेचारी का क्या कसूर है? ये जूली तो यहाँ पे पहले से रह रही है, अगर ये इसको प्यार कर रही है, सबकी हिम्मत नहीं होती प्यार करने की, खाना डालने की और इतना प्यार करने की सबकी हिम्मत नहीं होती, ठीक है। सबके सब उसके पीछे पड़े हुए हो। जूली कहीं पे सुसु कर दे तो उसको आके बोल रहे हो, पोटी कर दे तो उसको आके बोल रहे हो। फिर उसको बहुत सुनाया, आपस में उन लोगों की हो गई। और जब तक मैं साफ़ कर रही थी तो मेरे को बहुत बुरी तरह बोलने लग गए उन्होंने। जो हमारे घर के ये वाला घर पे, हम इस वाले घर पे हम रेंट पे रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें ऐसे गुस्से में बोल दिया कि खाली कर दो। जिनका घर है वो कोई और सर है, ठीक है। जो ऑनर है वो कोई और है, वो बाहर रहते हैं हमेशा से, वो यहाँ पे नहीं रहते। और उन्होंने हमें चाबी दी थी, तो उन्होंने हमें बोला कि है ना आप खाली कर दो, ऐसे गुस्से में। और उससे पहले तो मैं रोना स्टार्ट कर दिया था मैंने। कितनी बड़ी रोत लूँ यार, मैं ना 1 मिनट में रो जाती हूँ। उससे पहले मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरी तो ना कोई गलती है। तो अंकल ने भी गुस्से में बोल दिया हाँ खाली करो, तमीज़ से, अच्छे से रहना है तो रहो, नहीं तो खाली करो। अरे अच्छे से मैं नहीं रह रही, आप लोग नहीं रह रहे हो। आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत है, आप लोगों को प्यार देने की ज़रूरत है। जानवरों को, डॉग्स को आप लोग प्यार करो ना, मेरे को क्यों सिखा रहे हो आप? मैं तो बहुत ही प्यार से रहती हूँ।
किसी इतने टाइम से हम इस घर में रह रहे हैं, किसी के साथ आज तक मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ मेरी कहा सुनी नहीं हुई है। सब एक आंटी एक दिन कह रही कि ये तो इतने प्यार से इतनी शांत रहती है, अपने घर में रहती है, ना कभी आना जाना, ना किसी से ज़्यादा बात करती है, ठीक है। और वो लोग हमें बोल रहे हैं कि तुम्हें रहना ढंग से रहो, ठीक है। ये सब हो गया, मैं रोने लग गई। तो वो एक सामने वाली आंटी तो बहुत हाइपर हो गई थी, उन्होंने बहुत डांटा उनको कि आप इसको क्यों बोल रहे हो, इस बेचारी की क्या गलती है। फिर वो पानी लेके आई बाल्टी में और उन्होंने सीधा पानी डाल दिया कि तुम क्यों साफ़ कर रही हो, तुम कहाँ साफ़ करोगी और तुम क्यों करोगी। मुझे अच्छा लगा कि चलो किसी ने तो साथ दिया। ये सब हुआ और फिर उसके बाद मेरे जो घर के ऑनर है उन सर से बात हुई, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। उन्होंने भी बोला आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप मत डरो। मैं कहा ऐसे थोड़ा ना, रेंट पे रह रहे हैं तो इतना ये बोलेंगे कि अरे आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता देना, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा। और उस टाइम पे मैसी इधर थे नहीं, अगर मैसी होते तो उनको तो बहुत गुस्सा आ जाता। तो ये सब बात हुई, उन्होंने बोला कि कोई बदतमीज़ी करे तो आप का पूरा राइट है, आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहा नहीं अभी तो कुछ नहीं, अभी देखते हैं। तो उनकी जो भी बात हुई होगी उनको पता चला होगा कि ऑनर तो इन्हीं का साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से बात करने की कोशिश की, मेरे को आवाज़ लगाई। मैंने बोला अंकल मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मेरे को मैंने आपके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, प्लीज़ आप मेरे से बात मत कीजिए। उस दिन के बाद मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। मतलब मेरे को ना मन से हट गया है ना किसी की तरफ देखने का, किसी से बात करने का। फिर कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जो कि लगातार 2-3 दिन बारिश हो रही है। फिर मैंने देखा कि जूली के लिए बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरे बिल्डिंग पे पानी ही पानी। फिर मैंने उसको अंदर मैट डाल के अंदर उसको बुला रही थी, तो उसको तो लगा, क्योंकि मैं पहली बार उसको घर के अंदर बुला रही थी, वो हमारे घर के बाहर रहती है, वहीं पे मैं उसको खाना देती हूँ। मौसम भी ठीक था तो आराम से बैठ जाती थी, कहीं और जाती ही नहीं है वो। जब मैं नहीं होती तो कहीं और बीच में जो गली है वहाँ सोती है, जब मैं आ जाती हूँ ना तो गेट पे ही बैठी रहती है और गेट पे से ही बैठ के मुझे देखती रहेगी। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि वो बैठ के देख रही है और गीली हो रही है। तो मैंने मैट डाला, अंदर ही नहीं आ रही। फिर जिन आंटी ने मेरा साथ दिया था वो आंटी फिर क्योंकि मैं उठा रही थी तो उसको लगा पता नहीं मैं उठा के कहाँ लेके जाऊँगी, तो बहुत ज़ोर से रोने लग गई। फिर वो आंटी ने थोड़ा उसको खिसका के अंदर लेके आई। फिर मैंने बोला जूली बैठ जा, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर मैं उसको खाना दिया, खाना तो खा चुकी थी। फिर मैं उसको दूध डाला, फिर उसको हुआ कि हाँ उसी के लिए मैट डाला हुआ है। फिर तो जूली जो सोई है पूरा दिन, ओ भाई साहब बेहोश हो गई जूली। ऐसा लग रहा था इतनी सुकून की नींद उसको आई है बिल्कुल। जब मैं जा रही थी ना उस वाले सामने वाले रूम में जहाँ वो गेट पे सो रही है, मैं ऐसे धीरे धीरे जा रही कि उसकी नींद ना ख़राब जाए, बिल्कुल शांत। मैं अभी दिखाऊंगी, अभी भी सो रही है वो, अंदर ही सो रही है। तो फिर मेरे को बड़ा ऐसे सुकून मिला कि कितना अच्छा फील हो रहा है। उसको थोड़ा सा अच्छा प्यार दे के ना, यार पता क्या होता है ना, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। अब मैं उसके आसपास घूमती रहती हूँ, मैं उसको थप्पड़ भी लगा दूँगी ना तो मुझे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसको पता है मैं उसको प्यार करती हूँ। अब जब तक तुम इच्छा ही नहीं जताओगे प्यार की तो सामने वाला तुम्हें क्यों प्यार करेगा ना। और जानवर तो ऐसी चीज़ है, जितना प्यार दोगे ना उससे दुगना वो देते हैं। फिर मैंने, क्योंकि लियो अभी इधर है नहीं, वो दूसरे घर पे है, हमने वहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो इस करके मैं जूली को अंदर ले आई। मैं कहा चल ये भी ठीक है। और कल भी जूली अंदर ही थी पूरा दिन, मैट पे आराम से बैठी थी। फिर मैंने उसको शाम को जब बारिश रुक गई थी तो मैंने बोला कि जा जूली थोड़ा सा घूम फिर के आ जा, तेरे को भी अच्छा लगेगा। तो फिर वो गई घूमने फिरने। फिर रात को तो ठीक ही था, तो रात को सो रही थी, हमने 1-2 बार उठ के देखा। फिर आज सुबह भी मैं खाना वाना लेके आई मम्मी के घर से। फिर मैंने उसको आज तो मैंने मैट डाला और जूली को समझ आ गया, सीधा अंदर आई और मैट पे लेट गई। खाना भी आज उसने अंदर ही, घर के अंदर ही खाया और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मैं उसके लिए प्रेयर भी कर रही हूँ रोज़ कि वो ठीक हो जाए, उसकी जल्दी से उसकी सेहत में थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए उसकी सेहत। और अभी मैं जूली को दिखाती हूँ, चलो भाई जो लोग जूली 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 की आंखें बहुत सुंदर है। जूलू
ये सो रही है। बिल्कुल जूली की हालत ख़राब हो गई है, इसकी सेहत ना ठीक थी। जब वहाँ गई थी तो सेहत ऐसी नहीं थी जैसी अब हो गई है। और ये बैठी हुई है, सो रही है। ठीक है, मैंने इसके लिए यहाँ पे मैट डाला हुआ है, आराम से सो रही है। इधर आते जाते लोगों को भी देख रही है, इसको भी अच्छा लग रहा है। बस मैं ये सोच रही हूँ इसकी सेहत ठीक हो जाए, बच्चे आ रहे जा रहे थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, तो मैं प्रेयर भी कर रही हूँ उसके लिए रोज़। वो सो रही है, अब सो रही है। जूली, 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 हाँ बेटा, हाँ पूछ ला रही है। जूलू खुश हो रही है, खुश हो रही है। ये देखो, बताओ कोई कैसे मार सकता है इतने प्यारे बच्चे को। जूली हेलो कर, हेलो तो कर, हेलो तो कर। जूली हेलो कर, करना। जूली हेलो कर। तो भाई ये थी जूली की स्टोरी, और जूली यहाँ पे सो रही है मस्त। और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं गलत हूँ या और लोग गलत हैं। ठीक है, मुझे तो भाई डॉग से बड़ा प्यार है, मतलब मुझे हर जानवर से प्यार है। मेरे को किसी जानवर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मुझे सब अच्छे लगते हैं। जूली हेलो तो कर, हेलो तो कर, हेलो तो कर। अब नहीं कुछ बोल रही। और अभी भी कोई बाहर से जा रहा था, वो ये कह रहा है कि जूली को इसने अंदर बिठा रखा है। पता नहीं अब वो अच्छे वे में कह रहे हैं बुरे वे में, मुझे नहीं फर्क पड़ता है ना जूलू। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा जानवरों के लिए प्यार रखो, सबके लिए, और थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो तो मदद करो। ठीक है, मॉनसून आ गया है, अगर कुछ और नहीं तो जब बारिश हो रही है तो उनको अपने घर के अंदर बिठा सकते हो, कुछ नहीं कहते। ये तब से सुबह से यहाँ बैठी हुई है, सो रही है, इसने मुझे कुछ नहीं कहा, इसको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है, आराम से सो रही है। मैं अपना काम कर रही हूँ, यहीं सो रही है, कुछ नहीं किया इसने, खाना खाया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ, इंसानियत दिखाओ। इतने भी कायर मत बनो कि भाई तुम्हें अब मैं कुछ बोल दूंगी ना तो लोगों को ना बात बुरी लग जाएगी कि पूजा पाठ करने से और ये सब करने से भी कुछ नहीं होता, कर्म भी इंसान के अच्छे होने चाहिए। तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ, इंसानियत रखो। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा, जो चीज़ें प्यार से सॉल्व हो सकती है ना उनको आप कर सकते हो। तो ये थी जूली की स्टोरी, और अभी हम गुड बाय कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा बड़ी। तो बाय एवरीवन, और जूली को बहुत सारा प्यार देना और कमेंट करना जूली के लिए, और प्रेयर भी करना कि जूली जल्दी ठीक हो जाए। और जूली की नींद खुल गई भाई। अरे जूलू, अरे जूलू, 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 जूलू। तो जूली की नींद खुल गई है, और अब जूली थोड़ा सा घूमी घूमी करके आएगी, बारिश रुक गई है। सो बाय एवरीवन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और थोड़ा सा प्यार बांटो, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। ओके बाय।